आइंड इंपैक्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज सैनी। सिंधिया की सलाह। मध्य प्रदेश में 2 दिन गुजारे ज्योतिरादित्य सिंधिया ने, लेकिन इस बीच में कई ऐसी तस्वीरें सामने आई जो ये कहती है कि सिंधिया सर्वोपरि है। लेकिन सिंधिया कहते हैं कि मैं नहीं, सर्वोपरि तो भारतीय जनता पार्टी का संगठन है, बीजेपी का संगठन है। और जब वो मुलाकात कर रहे थे लोगों से तो बार बार ये सलाह दे रहे थे लोगों को कि संगठन ही सर्वोपरि है, और जो संगठन के हिसाब से नहीं चलेगा वो ज्यादा दिन नहीं चल पाएगा। तो इसके क्या मायने निकाले जाए? क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बहुत जल्दी भारतीय जनता पार्टी के संगठन को समझ लिया है? क्योंकि बदले बदले से है ज्योतिरादित्य सिंधिया, जब भी मध्य प्रदेश आते हैं तो चीजें कुछ अलग दिखाई देती। कल भी उन्होंने आरएसएस के तमाम लोगों से मुलाकात की है। उसके अलावा हम देखें तो बीडी शर्मा जी के यहाँ सभी भारतीय जनता पार्टी के, चाहे संगठन मंत्री हो या फिर यहाँ के उप संगठन मंत्री हो, तमाम लोगों के साथ बैठे और लंच किया। लेकिन रात जब हुई तो फिर गोपाल भार्गव जी के निवास पर भी पहुंचे, वहां भी उनकी मुलाकातें हुई है। शिवराज सिंह चौहान साहब से भी मुलाकात हुई है और तमाम सारे लोगों से मुलाकात के बाद वो जाते जाते ऐसा कुछ कह गए। जरा सुन लीजिए क्या कह गए ज्योतिरादित्य सिंधिया। मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं। भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता और एक एक नेता मेरा है और मैं सभी का हूं। भारतीय जनता पार्टी में आप समझ लीजिए, अगर अभी तक नहीं समझे हैं, किसी व्यक्ति विशेष की पैठ नहीं होती, किसी गुट का पैठ नहीं होता, केवल संगठन होता है, सेवा भाव होता है। और जैसे नड्डा जी ने कहा, संगठन ही सेवा है, उसी आधार पर हम लोगों को आगे चलना है। और जो व्यक्ति इसको नहीं अपनाएगा वो ज्यादा लंबा इस सेवा भाव संस्था में नहीं रह पाएगा। चलिए, तो उन्होंने कहा, नड्डा जी का जिक्र किया और कहा कि जो इस संगठन को नहीं समझ पाएगा, इस सेवा भाव संगठन को नहीं समझ पाएगा, वो ज्यादा लंबा नहीं चल पाएगा। तो इशारा किस तरफ है? ये अपने लोगों को उन्होंने समझाइश दी है जो अभी अभी भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े हैं, या फिर तमाम लोगों से उन्होंने कहा है? लेकिन इतना अच्छा सिंधिया भारतीय जनता पार्टी को समझ लिए हैं क्या? तो यही तो हमारा मुद्दा है, सिंधिया की सलाह के क्या मायने। तो मेरे साथ इस वक्त संदीप पौराणिक जी जुड़ रहे हैं और श्रीकांत चतुर्वेदी रहेंगे, भारतीय जनता पार्टी के नेता कांग्रेस से अजीत भदौरिया रहेंगे, सब जुड़ेंगे। लेकिन पहले संदीप पौराणिक जी से बात करता हूं मैं। संदीप जी, आपने सुना होगा बयान, जिस तरह से ज्योतिरादित्य सिंधिया बोले, और आप देखिए इस बार की जो तस्वीरें सामने आई है वो बहुत अलग है। भोजन भी किया है, लंच, डिनर, तमाम तरह की पॉलिटिक्स देखने को मिली। लेकिन ये जो सलाह है कि जो संगठन को नहीं समझेगा वो ज्यादा नहीं चल पाएगा, क्या समझे इसके मायने? देखिए मनोज जी, एक चीज को समझना होगा कि जब कोई राजनेता एक दल से छोड़ के दूसरे में आता है तो लोगों को ये लगता है कि इसको घुलने में, मिलने में समय लगेगा। लेकिन ऐसा लगने लगा है कि जैसे दूध में शक्कर घुल जाती है ना, ऐसा ही सिंधिया बीजेपी के दूध में रच बस गए हैं, घुल गए हैं पूरी तरह। वो ये जानने लगे हैं कि वाकई में बीजेपी में संगठन ही सब कुछ है। सत्ता में हिस्सेदारी आपकी हो सकती है, लेकिन अगर संगठन की आप नहीं सुनेंगे, संगठन के आधार पर अगर आप नहीं चलेंगे तो लंबे नहीं चल पाएंगे। कांग्रेस की स्थितियां अलग होती हैं। कांग्रेस में आप बोलते रहते हैं, विद्रोह करते रहते हैं, चलते रहते हैं। ये कहीं ना कहीं एक इशारा है अपने समर्थकों के लिए और बीजेपी के उन लोगों के लिए जिनके बीच बीच में स्वर मुखरित हो जाते हैं सत्ता और संगठन को लेके। जी जी, इसके बड़े मायने हैं, आप ये मान के चलिए। जी, मैं वही जो बात है जी, वो ये बता रही है कि संगठन सर्वोपरि है देश में और प्रदेश में जी। उनका ये संदेश राष्ट्रीय स्तर पे नहीं है, इनका संदेश ये मध्य प्रदेश के स्तर पे है, अपने समर्थकों के साथ बीजेपी के नेताओं के लिए, कि आप किसी तरह का न्यूसेंस पार्टी के अंदर पैदा ना करें। करेंगे तो लंबे नहीं चलेंगे। इशारे गंभीर हैं और उन्होंने ये स्वीकार लिया है कि संगठन के आधार पर ही आगे बढ़ सकते हैं, इसलिए संगठन के लिए काम करिए। और इस समय बीजेपी की चिंता भी यही है कि संगठन मजबूत रहे, जो एंटी इनकम्बेंसी डेवलप हो रही है देश और प्रदेशों में जी। उसे रोका जाए, तो उसमें बड़ी भूमिका संगठन की होती है। ये संदेश देने की कोशिश सिंधिया ने की है। जी जी, लेकिन बिल्कुल आप कह रहे हैं, पर इस बार का जो दौरा रहा सिंधिया का बहुत अलग रहा। आप देखिए कि जब बीडी शर्मा जी के यहाँ भोजन कर रहे थे लंच पर, तो तमाम लोग वह मौजूद थे संगठन से जुड़े हुए, और उसके बाद जब लोगों से मुलाकात कर रहे थे तो बहुत ही एक, क्या ये जैसा आप कह रहे हैं कि उन्होंने संगठन को बड़े अच्छे से समझ लिया
और ये एक अलग तरह की जुगलबंदी इसको कहा जाए या तमाम तरह की जो सियासत में चर्चाएं होती रहती है, वो उन सब के मद्देनजर हम क्या ये माने कि 2023 की तरफ भी सिंधिया देख रहे हैं? देखिए, मैं अगर आप भोज की बात करें, जो वीडियो सामने आए हैं, जी हाँ। वो एक बड़ा संदेश दे रहे हैं मनोज जी। जी जी। राजनीति में शिष्टाचार का हमने बहुत कम देखा है। ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर ये बात कही जाती है, प्रचारित की जाती है कि सिंधिया का जो बिहेवियर है, एटीट्यूड है, वो राजा महाराजाओं जैसा रहता है। लेकिन सिंधिया ने, आप ये देखिए ना कि सिंधिया को अगर वीडी शर्मा ने खाना परसा तो सिंधिया ने भी बाकी लोगों को खाना परसा। जी जी जी। मतलब बराबर की बात है। आप ये कह सकते हैं कि नजर 2023 पे हो सकती है उनकी। ठीक है, लेकिन ये कहीं ना कहीं नई केमिस्ट्री है, शिष्टाचार वाली केमिस्ट्री है, जो पार्टी में राजा महाराजा और आम के बीच का जो अंतर है, जो नजर आता था कभी, वो नजर नहीं आया इस दौरे में कम से कम। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। चलिए, अजीत भदौरिया मेरे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता। अजीत जी, स्वागत है आपका। क्या कह रहे हैं आप? तमाम तरह की बातें कांग्रेस करती रही, लेकिन एक तो जब कार्य समिति की घोषणा हुई तो उसमें अपने लोगों को स्थान दिलाने में कामयाब रहे ज्योतिरादित्य सिंधिया। दूसरी तरफ इस बार ऐसा उनका स्वागत सत्कार और तमाम तरह की जो चीजें दिखाई दी है, तो क्या ये माने कि कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ रही थोड़ी सी? देखिए, कांग्रेस की कहीं कोई मुश्किलें नहीं बढ़ती। ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को और उनके समर्थकों को शुभकामनाएं हैं। अभी तो उन्होंने 40-50% पद हथियाए कार्य समिति में। आगे चल के मेरी शुभकामनाएं हैं कि 100% निगम मंडलों में भी वो पद हथिया लें और भारतीय जनता पार्टी का मूल कार्यकर्ता जो है वो अपने आप देखता रह जाए। जहां तक बात आप कल के ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के भोपाल दौरे के संदर्भ में कर रहे हैं आदरणीय मनोज जी, तो उसके थोड़ा सा हमें भारतीय जनता पार्टी के पुराने घटनाक्रम की तरफ जाना चाहिए जो आजकल घटित हो रहा है। देखिए, शिवराज सिंह जी आजकल बिल्कुल अपने आप को अलग थलग महसूस कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की पूरी राजनीति में। आप पहले कुछ दिनों पहले देखिए, कैबिनेट की बैठक की बात करें, जब शराब का एक्सटेंशन होना था तो 5% बढ़ा के शिवराज सिंह जी ने प्रस्ताव रखा कि 5% बढ़ा के पूरे प्रदेश के शराब के ठेकों को बढ़ा दिया जाए। परंतु 3 मंत्री, नरोत्तम मिश्रा जी, गोपाल भार्गव, कमल पटेल जी, तीनों ने एक राय से इसका विरोध किया। परसों के दिन 2 दिन पहले जब कैबिनेट हुई, उसमें एनवीडीए का, नर्मदा विकास का, जब टेंडरों को पाइप खरीदी और उसके संबंध में जब 10,000 करोड़ के आसपास की छूट देने का मामला आया, तो उस समय भी ये तीनों मंत्री, नरोत्तम मिश्रा जी, गोपाल भार्गव, कमल पटेल जी ने इसका विरोध किया और नरोत्तम जी की चीफ सेक्रेटरी के साथ तो हॉट टॉक भी हुई। परंतु दूसरी तरफ शिवराज सिंह जी के पक्ष में अरविंद भदौरिया, विश्वास सारंग और प्रद्युम्न सिंह तोमर जैसे मंत्री खड़े नजर आए। तो कैबिनेट में भी अंदर 2 फाक हो चुका है। अब आप आइए, कल सिंधिया जी का वीडी शर्मा जी के यहाँ भोजन के समय मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के तीनों सर्वोच्च लोग थे, वीडी शर्मा जी, हितानंद जी, सुहास भगत जी, ये तीनों लोग थे। एक कमी थी तो सिर्फ और सिर्फ शिवराज सिंह जी की। कल पहली बार ये देखा गया है, आप बहुत अनुभवी पत्रकार हैं, कल ये पहली बार देखा गया है कि भोपाल में रहते हुए शिवराज सिंह जी इतने सर्वोच्च भोज पर नहीं पहुंचे। चलिए, मैं समझता हूं, शंकरलाल तिवारी जी मेरे साथ जुड़ गए हैं, पूर्व विधायक है भारतीय जनता पार्टी के। तिवारी साहब, स्वागत है आपका। ज्योतिरादित्य सिंधिया आए तो हम देख रहे हैं धीरे धीरे कर पूरी तरह बीजेपी में वो रच बस गए हैं। अब तो बीजेपी के हैं ही राज्यसभा सदस्य, लेकिन जो स्वागत सत्कार, लेकिन उन्होंने बड़ी महत्वपूर्ण बात कही है कि जो भारतीय जनता पार्टी को, संगठन को नहीं समझ पाएगा वो ज्यादा दिन नहीं चलेगा। इसके क्या मायने निकाले? मनोज जी, आपको सबसे पहले नमस्कार, प्रणाम जी। नमस्कार। दूसरा मैं ये कह रहा हूँ कि आप भी कह रहे हो ना कि ज्योतिरादित्य जी ने कहा कि जो संगठन को नहीं समझ पाएगा बीजेपी के, वह बीजेपी में ज्यादा दिन नहीं चल पाएगा, और इसलिए उन्होंने संगठन को समझने का जो प्रयास किया और प्रयास में लगे हुए हैं और संगठन को समझ करके उन्होंने, चाहे वो माननीय अध्यक्ष जी के यहाँ भोज पे जाना हो, चाहे स्वराज जी से भेंट करना हो, माननीय मुख्यमंत्री जी से कार्यालय जाना हो, और अभी ये भी तय हुआ कि कोरोना में जो मृत हुए हैं भिंड में और अन्य जगहों में, वहाँ वो घर घर जा रहे हैं। सच में ये बीजेपी की जो कार्यपद्धति है, जो परंपरा है, उसको आत्मसात करने में वो लगे हैं
और मैं तो नहीं सोचता हूँ कि इसमें कोई विषय पैदा होता है। नहीं, लेकिन कई बार ये भी होता है तिवारी साहब कि जब ज्यादा आत्मसात हो जाता है तो आजू बाजू में भी हलचलें होने लगती है। नहीं, अब हलचलें तो देखिए, मीडिया अपने ढंग से अपना काम तो करता ही है, वो तो हर चीज में देखता है और चारों तरफ उसकी नजर रहती है। पर अभी ऐसी कोई हलचल का अवसर इसलिए नहीं है कि अभी कोरोना की लड़ाई में ही सारे लोग व्यस्त रहे और मुख्यमंत्री जी के सामने जिस ढंग की चुनौतियां थी, पार्टी के सामने जिस ढंग की चुनौतियां थी, सरकार के सामने थी और अपन सबके सामने भी थी, तो अपन ने सबने मिलकर के कोरोना की लड़ाई लड़ी। ईश्वर की कृपा, आप सबका आशीर्वाद उसमें अपन। अजीत भदौरिया जी जुड़े हैं मेरे साथ, वो कह रहे थे कि मुश्किल में हम नहीं है, मुश्किल तो बीजेपी के अंदर ही पैदा कर दी सिंधिया जी ने। तो से अब लंबे समय तक नाता बना रहने वाला है, इसीलिए वो बार बार ज्योतिरादित्य जी को टारगेट कर रहे हैं। मध्य भारत क्षेत्र में देखिए, आप सब जानते हैं बीजेपी का काम बहुत अच्छे ढंग का रहा है और अपने दम पर बीजेपी खड़ी हो गई थी। जो भी चुनौती बीजेपी के सामने थी वो महल से थी और महल से आने के बाद वहाँ कांग्रेस बची नहीं। और इसलिए मध्य प्रदेश में मैं बार बार कह रहा हूँ, कोई पार्टीगत नहीं कह रहा हूँ। अब मुझे भी थोड़ी देर के लिए अपने प्रेस का वर्कर मान लीजिए, मध्य प्रदेश में कोई मुझे समझा दे बैठ करके कि कहाँ गणित बन रही है अब कांग्रेस की 25 साल तक, यदि महल उनके साथ, महल जैसी ताकत उनके साथ नहीं है। विंध्य क्षेत्र में वो है नहीं। मध्य भारत में इंदौर, उज्जैन, रतलाम, खंडवा, बुरहानपुर, झाबुआ में तो कहीं है नहीं, एक आध दो 4 सीटें निकाल पाते हैं। और इस स्थिति में मध्य प्रदेश चलिए मैं लौटा। संदीप पौराणिक जी, आप सुन रहे होंगे, तिवारी जी को भी सुन रहे हैं और अजीत भदौरिया जी को भी सुन रहे हैं। क्या ये माना जाए कि कांग्रेस अभी भी वहीं रह गई है और जो कांग्रेस ये समझा करती थी कि सिंधिया के हाल बुरे हो जाएंगे बीजेपी में जाने के बाद, इससे पहले तक इस तरह के बयान हमने खूब सुने हैं, लेकिन अब वो कह रहे हैं कि सिंधिया बीजेपी के अंदर ही मुश्किल बढ़ाएंगे। ये तो कहा जा सकता है क्योंकि विरोधी राजनीतिक दल है और कयासबाजी है। जी जी। लेकिन सिंधिया की जो गतिविधियां हैं, आप ये मान के चलिए कि वो पूरी तरह बीजेपी के रंग में रंग गए हैं। एक तरफ वो सत्ता और संगठन के लोगों से मिले तो दूसरी तरफ उन्होंने संघ के लोगों से मुलाकात की। ये बताता है कि सिंधिया किस तरह से सभी को अपने साथ लेके चलने की कोशिश कर रहे हैं, सबसे जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। कम राजनेता हैं, मैं ये कह रहा हूँ कि इसको राजनीतिक तौर पर कुछ भी माना जाए। क्या मध्य प्रदेश में कभी कोई बड़ा नेता किसी और दल का आता है, वो सारे नेताओं से मिलने की कोशिश करता है? राजनीतिक स्वार्थों को परे कर दीजिए आप। मेल मुलाकात हमेशा संबंधों को मधुर बनाती है जी। सिंधिया दूसरे दल से आए हैं, वो लोगों से मधुर रिश्ते बना रहे हैं। अब से पहले अगर हम सिंधिया को देखें, जब कांग्रेस में थे तो क्या सिंधिया कभी किसी कांग्रेस के एक एक नेता के घर गए हैं? ये बदलते ज्योतिरादित्य सिंधिया है, ये मान के चलिए आप। लंबी राजनीतिक पारी को उन्हें बीजेपी के अंदर खेलनी है और राजनीतिक पारी लंबी आप तभी खेल सकते हैं जब आपके सभी से याराना रिश्ते हों, नजदीकियां हों। राजनीति में अवसर के आधार पर तो चीजें बदलती रहती हैं, लेकिन सिंधिया का जो ये रूप है, ये आप मान के चलिए कि छोटे राज्य सरकार के मंत्रियों से लेके मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष के साथ बैठना ये संदेश देता है कि वो सारे लोगों से समन्वय बना के अपनी स्थिति को पार्टी के भीतर। और बीजेपी में इस समय समन्वय की जरूरत भी है, हल्की सी दिखाई देती है। नहीं, वो दिख रहा है ना अभी अपन कैबिनेट की जो बात सामने आ रही है कि कैबिनेट में कुछ बातचीत हुई है, कुछ और चीजें चल रही हैं, संगठन में भी कुछ लोग असंतोष पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में सिंधिया का सक्रिय होना एक ब्रिज भी है कहीं ना कहीं उन लोगों के लिए जो सिंधिया से दूरी रखते थे अब तक। क्योंकि सिंधिया एक बीजेपी के एक वर्ग के बड़े वर्ग के निशाने पर रहे हैं। अगर आप देखेंगे ग्वालियर चंबल अंचल में चले जाइए, कई नेता ऐसे हैं जो आज भी सिंधिया को पसंद नहीं करते हैं। तो सिंधिया को भी अपना जनाधार और पार्टी के अंदर आधार बढ़ाना है, इसलिए उनकी ये सक्रियता बड़ा मायने रखेगी और आने वाले दिनों में सिंधिया केंद्रीय मंत्री होने वाले से कोई इनकार नहीं कर सकता। और वो वहां भी थे, यहाँ वो थे और उनके खास जो मित्र रहे जितिन प्रसाद, वो बीजेपी का दामन थाम रहे थे। ऐसा भी कहा जा रहा है कि इस पूरे उसमें उनकी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। तो क्या सिंधिया केंद्र से लेकर राज्य तक समन्वय बिठा रहे हैं? मनोज जी, अभी जतिन प्रसाद आए हैं, मैं नाम नहीं ले सकता जी। लेकिन मैं कम से कम राष्ट्रीय स्तर के 3 ऐसे नेताओं को जानता हूं जो बहुत जल्दी बीजेपी में आने वाले हैं। एक चेहरा राजस्थान से है, एक चेहरा महाराष्ट्र से है और एक चेहरा पंजाब से है। ये 3 बड़े नेता हैं जिनकी बात चल रही है और उसमें 2 ऐसे लोग हैं जिनसे सिंधिया की कहीं ना कहीं करीबी है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अब अजीत भदौरिया जी, आप समझ रहे हैं स्थितियों को?
अजीत जी जी स्थितियां समझ रहे हैं, जितिन प्रसाद भी ले आए हैं वो अपने साथ। शुभकामनाएं। हंस मैं रहे हैं तो उनको अभी आप भी हंस रहे हैं, आप सच शुभकामनाएं दे रहा बताइए हूं। कौन सी हंसी है ये? आदरणीय दादा तिवारी जी तो बहुत अनुभवी हैं। हम सब लोगों से ज्यादा, हमारी जितनी उम्र है उतना उनका अनुभव है। तो वो भी अंतर मन से अच्छी तरीके से समझ रहे हैं कि जो दिख रहा है वो है नहीं है अंदर से। और मैं तो शुभकामनाएं देता हूं कि सिंधिया जी का जो व्यवहार दिख रहा है वो अंदर से भी और भविष्य में भी होता रहे। क्योंकि आज आप खुद ही देखिए ना, जो लोग शिवराज सिंह जी के लिए कांटा बन रहे हैं, आरी लेके उनकी कुर्सियां के पाए काटने को तैयार बैठे, उन्हीं के यहाँ क्यों भोजन करने गए? आप समन्वय करना था, आप शिवराज सिंह जी के यहाँ क्यों नहीं भोजन करने गए? या शिवराज सिंह जी उन्होंने क्या कहा है, ज्योतिरादित्य सिंधिया ने क्या कहा है कि संगठन सर्वोपरि है, और संगठन का मुखिया कौन है? वो तो आप जब कांग्रेस में थे उस समय के उनके बयान सुन लीजिए। हाँ। जिस व्यक्ति ने, मुझसे अच्छा कोई नहीं जानता होगा, मैंने उन्हें शुरू से लेके आखिरी तक, किस्मत से मैं उनके लोकसभा क्षेत्र का मतदाता भी हूँ, शुरू से लेके आखिरी तक मैंने उनको कांग्रेस में रहे हैं जब तक वोट दिया है। तो मैं तो देखता हूं कि हमेशा जो चीज है, मैं तो ईश्वर से कामना करता हूं कि हो सकता है उनमें बदलाव आ गया हो, अच्छी बात है। और मैं तो अपील करूंगा, जो आदरणीय तिवारी जी ने कहा कि कोरोना वालों के यहाँ जा रहे हैं, आदरणीय तिवारी जी, सिंधिया जी से अपील करता हूं आपके माध्यम से कि आप उनको बोलिए कि मुरैना जा रहे हैं, मुरैना में कल्ली वन विभाग की टीम पे और महिला अधिकारी पे हमला हुआ है, उसके घर पे भी चले जाएं। एक फॉरेस्ट गार्ड का हाथ तोड़ दिया माफिया ने, रेत माफिया। अब आपने कह दिया तो चले भी जाएंगे, उसके घर भी जाना चाहिए। मेरी तो अपील है, जब मुरैना जा रहे हैं तो जाना चाहिए सिंधिया जी को। तिवारी जी, अभी भी कांग्रेस सलाह दे रही है सिंधिया जी को, और सिंधिया जी सबको सलाह दे रहे हैं कि संगठन को समझ लीजिए। हेलो जी तिवारी साहब, जी भाई बोले। सुन लिया आपने? सुना था अजीत तिवारी जी को, अजीत भदौरिया जी को? सुना मैंने, आप बताएं क्या? वो ये कह रहे हैं कि सिंधिया जी आज यदि मुरैना जा रहे हैं तो जहां वन विभाग की टीम पर हमला हुआ उनके घर भी पहुंच जाए। तो मेरा सवाल यह है कि आज भी कांग्रेस सलाह दे रही है सिंधिया जी को, लेकिन सिंधिया सबको सलाह दे रहे हैं कि संगठन को मान लीजिए। और व्यंग और तंज के माध्यम से अपनी बात कहना, ये हमारी भारतीय संवाद की परंपरा है। उन्होंने जो कहा उनकी अच्छी बात, पर मैं तो भदौरिया जी को खूब जानता हूँ, मेरे आत्मीय है। और भदौरिया जी के ज्योतिरादित्य जी से संबंध कमजोर थोड़ी है, वही फोन लगा करके बता देंगे कि वो फलानी जगह हो लीजिएगा, तो मुझे पूरा विश्वास है कि उनकी बात कटेगी नहीं। पर उसके बाद उन्होंने कहा है और उन्होंने ठीक सुझाव दिया, पर उनसे विनती पूर्वक मैं कहूँ कि देखिए, बीजेपी में तो सीधी बात है, संवाद, संपर्क और सहभोज। अभी आपके मित्र हमारे भदौरिया जी कह रहे थे कि स्वराज जी के यहाँ भोजन क्यों नहीं हुआ। आप पन्ने पलट लें, कोई जरूरी तो नहीं है कि मैं अगर भोपाल आया हूँ तो कभी मनोज जी के यहाँ भोजन कर लूंगा, कभी शरद जी के यहाँ भोजन कर लूंगा, कभी त्रिपाठी जी के यहाँ भोजन कर लूंगा। स्वराज में अगर वो पूछ लेंगे तो भोजन के लिए कोई निश्चित तो नहीं है कि अगर एक जगह गए हैं तो दूसरी जगह भी उसी समय भोजन तो एक ही जगह होता है। और मैं सोच रहा हूँ शिवराज जी के यहाँ भी, वो पहले भी कई बार भोज में जा चुके हैं, लंच किया है उन्होंने वहाँ। और इसको इस नजर से देख करके, इतनी सतही राजनीति से कांग्रेस का कुछ भला होने वाला नहीं है। मैं तो कांग्रेस के मित्र हैं मेरे, उनको मैं सलाह दूंगा कि आप एक बात समझ लीजिए कि आपने कोहिनूर आपके हाथ से निकल गया है। और अब ग्वालियर संभाग में भिंड मुरैना में आपके हाथ से कांग्रेस के मस्तक में जो मुकुट था, उसमें जो कोहिनूर लगा था मध्य प्रदेश के अंदर राजनीतिक गणित बनाने के लिए, सीटें निकालने के लिए और जन समर्थन के लिए, वो हीरा इनके हाथ से निकल गया। अभी अंधेरे में छटपटाते रहे, तंज करते रहे, व्यंग करते रहे, उससे कुछ नहीं हासिल होने वाला है। ज्योतिरादित्य सिंधिया आंधी की तरह आए थे और तूफान की तरह संगठन में समरस होकर के वो सभी के प्रति, अब इनको तकलीफ क्यों होनी चाहिए भैया? पहले तो कह रहे थे कि अब आप कह रहे हैं तूफान, देखिएगा तूफान उड़ाना ले जाए। नहीं, तूफान का मतलब ये है जी कि तूफान जब ज्योतिरादित्य का आएगा तो जैसे पहले सरकार उड़ी है अभी साल भर पहले, उसी तरह अगले चुनाव में मध्य प्रदेश से कांग्रेस भी उड़ जाएगी तिनके की तरह।
ये मैं मैथ बता रहा हूँ जी। आपको, मैथ बता रहा हूँ। कभी अलग से भी कोई मित्र बैठे, मैं 40 साल से काम कर रहा हूँ। ग्वालियर जेल में भी मैं रहा हूँ इमरजेंसी पीरियड में 8 महीने। टीकमगढ़ में रहा हूँ, बुंदेलखंड में मैंने युवा मोर्चे के टाइम पे जिलों में काम किया है। और इस नाते मैं आपसे कह रहा हूँ कि इनका भविष्य इन्होंने खुद अपने हाथ से बिगाड़ा, कालिदास की तरह। आज राहुल सिंह जी के बयान आ रहे हैं। ज्योतिरादित्य जी ने कभी इतनी सतही बात कांग्रेस में रह करके नहीं की। इनके यहाँ छोटे छोटे लोग, राहुल सिंह जैसे नेता हमारे बिंदु क्षेत्र के नेता हैं, उन्होंने 70 साल के कमलनाथ जी को वो ये कहा है कि तुमको क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, और ऐसा बोला करो कि भाजपा को मुद्दा न मिल जाए। जी। अरे भाजपा को तुम्हारे बातों का, तुम्हारे मुद्दों का कोई मतलब नहीं है। हम तो जनता के आशीर्वाद से काम करने का अवसर मिला है, और इसलिए मुख्यमंत्री जी ने आपने लेकिन बड़ी बात कह गए बाती बात में। अब मैं इसको जरा समझूंगा, लेकिन पहले एक बार सुनते हैं कि आखिर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने संगठन को लेकर कहा क्या। फिर मैं चलता हूं पौराणिक जी के पास और समझूंगा ज्योतिरादित्य सिंधिया क्या सलाह दे रहे हैं, समझिएगा। और सलाह किसको है ये भी समझ लीजिए, सलाह के मायने क्या है ये भी समझिए। सुनिएगा ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा क्या। ज्योतिरादित्य सिंधिया: मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं। भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता और एक एक नेता मेरा है, और मैं सभी का हूं। भारतीय जनता पार्टी में आप समझ लीजिए, अगर अभी तक नहीं समझे हैं, किसी व्यक्ति विशेष की पैठ नहीं होती, किसी गुट का पैठ नहीं होता, केवल संगठन होता है, सेवा भाव होता है। और जैसे नड्डा जी ने कहा, संगठन ही सेवा है, उसी आधार पर हम लोगों को आगे चलना है। और जो व्यक्ति इसको नहीं अपनाएगा वो ज्यादा लंबा इस सेवा भाव संस्था में नहीं रह पाएगा। चलिए मेरे साथ पौराणिक जी भी जुड़े। संदीप पौराणिक जी, एक बड़ी बात शंकरलाल तिवारी जी कह गए कि पहले वो एक कोहिनूर था जो कांग्रेस ने खो दिया, हमारे यहाँ वो आंधी की तरह आए और अब तूफान बनकर कांग्रेस को ले जाएंगे। तो ये बात तो वहीं पहुंच गई जिसकी हम चर्चा कर रहे थे। बात ही बात में तिवारी जी बड़ी बात कह दी, और ये भी कह रहे हैं मेरे पास लंबा अनुभव है 40 साल का। देखिए, ज्योतिरादित्य सिंधिया ये बात सही है, इसे कोई नहीं नकार सकता है। एक आकर्षक चेहरा है राजनीति का, लोगों के प्रति आकर्षण, लोगों का उनके प्रति आकर्षण है, इसे नहीं नकारा जा सकता। चुनाव जीत हार को आप अलग तरह से ले सकते हैं कि सिंधिया लोकसभा का चुनाव हार गए, लेकिन आज मध्य प्रदेश की राजनीति में अगर चमकदार कोई चेहरा है इस वर्ग का, इस उम्र का, तो ज्योतिरादित्य सिंधिया ही है। एक चीज। दूसरा, तूफान और उसकी बात है, ये तो सर समय तय करेगा मनोज जी। तूफान और आंधी, चुनाव जब आएगा करीब, किस तरह से टिकट बंटते हैं, किस तरह से उम्मीदवारी तय होती है, किस तरह का मुद्दा तय होता है, जनमानस में क्या भावना जाती है। आज की स्थिति में अगर हम कहते तो कोरोना समस्या है, लोग उससे परेशान है, स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं मिल रही हैं। दूसरी तरफ बीजेपी हालात को संभालने की कोशिश कर रही है, चुनाव दूर हैं, इसलिए अभी से ये कह देना कि तूफान आएगा, आंधी आएगी, ये थोड़ा जल्दबाजी हो गई। लेकिन इतना तय है कि कांग्रेस ने अपना एक अच्छा नेता तो खोया है, इसे कांग्रेसी भी मानते हैं और बीजेपी मानते हैं कि उन्हें एक अच्छा व्यक्ति मिल गया है जो मध्य प्रदेश और देश के कई हिस्सों में उनका जनाधार बढ़ाने में मदद करेगा, ये कहा जा सकता है। जी अजीत भदौरिया जी, क्या आप भी ऐसा मानते हैं कि कोहिनूर खो दिया आपने? कोहिनूर की तो बात आदरणीय तिवारी जी कर रहे हैं, तो फोन लगा के अपने भारतीय जनता पार्टी के किसी ग्वालियर चंबल संभाग के साथी से ये कह दें कि कांग्रेस ने कोहिनूर खो दिया, हमारे पास आ गया, वो उनको जवाब और विस्तृत रूप से बता देगा। परंतु जैसा पौराणिक जी ने कहा, निश्चित रूप से ज्योतिरादित्य सिंधिया जी कांग्रेस पार्टी के बहुत वरिष्ठ नेता थे, बहुत मान सम्मान कांग्रेस पार्टी में दिया, एक एक कार्यकर्ता उनका सम्मान करता था कांग्रेस पार्टी में, पूरा संगठन उनके हिसाब से गठित होता था। तो जब जो कोई इतना बड़ा, इतना मजबूत स्तंभ गिरता है तो कष्ट तो होता है। कोई भी इस बात को स्वीकार करने में कहीं कोई गुरेज नहीं है, हमारी तो सरकार ही चली गई उनके इतने मजबूत स्तंभ के गिरने से, तो ये बात तो स्वीकारोक्ति है। परंतु जो दिख रहा है मनोज जी, मैं फिर कह रहा हूँ, इसको आप रिकॉर्ड हो रहा है, इसको आप याद रखिएगा, जो दिख रहा है वो है नहीं है, आप भी समझ रहे हैं। आने वाला समय क्या आएगा, जैसे अभी किस तरीके से लड़ झगड़ के कार्य समिति में स्थान दिलाया गया है, कई जगह तो ये स्थिति कि भारतीय जनता पार्टी के मूल कार्यकर्ता 5 हैं उस जिले में और सिंधिया जी के आए हुए लोग 7-7, 8-8 हैं। तो स्थानीय मीडिया इसको छाप रही है और वो लोग बयान दे रहे हैं कि हाँ हम 7 लोग हैं सिंधिया जी के समर्थक, भारतीय जनता पार्टी के 5 लोग हैं। तो ये सब चीजें लगातार बढ़ती चली जा रही हैं। मैं तो ईश्वर से कामना करता हूं जो दिख रहा है वो ही हो
जी। तो नहीं तो आगे आने वाले समय में सब दूध का दूध और पानी का पानी। चलिए तिवारी जी, कुछ और भी दिख रहा है क्या? कांग्रेस तो अपने नजर से दूसरी तरफ भी देख रही है। दिक्कत यह है कि कांग्रेस सब कुछ देखती है, अपने आप को कभी देखना नहीं चाहती। और जब तक अपने आप को वो नहीं देखेंगे तब तक भारतीय जनता पार्टी के बारे में वो कुछ भी कहे, तंज कसते रहे। बहुत सदे हुए वक्ता है और बहुत अच्छी बातें उन्होंने कही है। उन्होंने माना कि ज्योतिरादित्य जी एक मजबूत नेता है, मजबूत चेहरा है, जनाधार वाले नेता है। बस उनका इतना ही मानना काफी है। ये नहीं होता यस और फिर नो 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 नो। ये छोटी छोटी बातें कि एक जिले में 5 लोग आ गए, 7 लोग आ गए, 3 लोग आ गए। वस्तु स्थिति यह है कि ज्योतिरादित्य सर्व स्वीकार चेहरा है। ग्वालियर संभाग और मुरैना में, भिंड में, शिवपुरी में, इन सारे क्षेत्रों में और प्रदेश के अंदर। अब रह गई बात कि स्थानीय स्तर पर तालमेल, तो आपने देखा है प्रदेश कार्य समिति का गठन हुआ है और प्रदेश कार्य समिति के गठन में 2 लोग कहते थे कि ये जो भाजपा में गए हैं ज्योतिरादित्य के साथ, ये कहीं न रह जाएंगे, कहीं के न होंगे। आज उनको अपने आप उत्तर मिल चुका है। अब उनकी समस्या ये है कि वो उसे देख नहीं पा रहे हैं। आज समरस होने की बात जिस ढंग से, मुझे ऐसा लग रहा है कि पुराने से पुराना बीजेपी का नेता जिस भाव से बोलता है, आज वही डायलॉग, वही शब्द, वही भाव ज्योतिरादित्य जी के हैं कि संगठन ही सर्वोपरि है। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का। संगठन ही सर्वोपरि है, ये सिंधिया ने भी कह दिया है और सिंधिया की बातों के मतलब भी यही है, मायने भी यही है कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के संगठन को समझ लिया है, समझने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन जिस रफ्तार से, धीमी रफ्तार से वो आगे चल रहे हैं और कहते भी है भारतीय जनता पार्टी सनही सनही आगे बढ़ती है और समझती है कि कैसे कहां पहुंचना, तो उसी तरह से सिंधिया बढ़ रहे हैं। लेकिन क्या सिंधिया की सलाह उनके साथ जो लोग आए हैं वो मानेंगे, या सिंधिया की सलाह है किन्हीं और लोगों के लिए तो नहीं है? ये चलती रहेगी चर्चा, क्योंकि सिंधिया ने कुछ सलाह ही ऐसी दी है कि संगठन में जो रहेगा, जो संगठन की बात मानेगा, संगठन की तरह बातों को मानते हुए आगे बढ़ेगा, वही रहेगा, क्योंकि ये बीजेपी का संगठन है। सिंधिया की सलाह इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए IND 24 पर।